रघुबर कहेउ लखन भल घाटू। करहु कतहु अब ठाहर ठाटू। लखन दीख पयो तर करारा। चहुँ दिस फिरेउ धनुष जिमिनारा। रघुबर कहेउ लखन भल घाटू। करहु कतहु अब ठाहर ठाटू। लखन दीख पयो तर करारा। चहुँ दिस फिरेउ धनुष जिमिनारा। और इस प्रकार महामुनि वाल्मीकि जी चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर प्रभु को कह रहे हैं। तब माता सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा, बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पैस्विनी नदी के उत्तर ऊंचे किनारे को देखा और प्रभु से कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनच सर समुदमुदाना। सकल कलुष कलिसाउज नाना। चित्रकूट जनु अचल अहेरी। चुकई न घात मार मुठ भेरी। नदी पनच सर समुदमुदाना। सकल कलुष कलिसाउज नाना। चित्रकूट जनु अचल अहेरी। चुकई न घात मार मुठ भेरी। और इस प्रकार लक्ष्मण जी नदी के उत्तर ऊंचे किनारे को देखते हैं और प्रभु से कह रहे हैं कि इसके चारों ओर धनुष के आकार में एक नाला फिरा हुआ है, जो नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा टूरी है और समदम दान उसके बाण हैं। कलयुग के समस्त पाप उनके अनेकों हिंसक पशु रूप में निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिनका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। अस कही लखन ठाऊ दिखरावा। थलु बिलो की रघुवर सुख पावा। रमेउ राम मनु देवन जाना। चले सहित सुर थपति प्रधाना। अस कही लखन ठाऊ दिखरावा। थलु बिलोक रघुवर सुख पावा। रमेउ राम मनु देवन जाना। चले सहित सुर थपति प्रधाना। और इस प्रकार चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं है, जो सामने से वार करता है। और कलयुग के समस्त पाप उनके अनेकों हिंसक पशु रूप में हैं।
ऐसा कहते हुए लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को स्थान दिखलाया और स्थान को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। और जब देवताओं ने जाना कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान थवई अर्थात मकान बनाने वाले विश्वकर्मा जी को साथ लेकर चले। कोल की रात बेश सब आए, रचे परन त्रन सदन सुहाए। परनी न जाहि मंजु दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। कोल की रात बेश सब आए, रचे परन त्रन सदन सुहाए। बरनी न जाहि मंजु दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। और इस प्रकार सभी देवताओं के प्रधान मकान बनाने वाले विश्वकर्मा जी को साथ लेकर सभी देवता चले। और सब देवता कोल भीलों के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए और 2 ऐसी सुंदर कुटियाँ बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर और छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लखन जानकी सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत। सोहे मदनु मुनि बेश जनु, रति ऋतुराज समेत। लखन जानकी सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत। सोहे मदनु मुनि बेश जनु, रति ऋतुराज समेत। और इस प्रकार 2 सुंदर ऐसी कुटियाँ बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी होती है और दूसरी बड़ी कुटिया होती है। और लक्ष्मण जी और माता जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हो रहे हैं। मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ शोभायमान हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।